हे नारी, न देखना तुम कभी औरों की नजरों से खुद को, इस दुनिया के तौर तरीकों और रस्मों से खुद को। ये अहंकार भरी नजरें तुम्हें सच कहाँ दिखाएंगी। तुम असल में क्या हो तुम्हें कभी नहीं बताएंगी। जो देखना हो खुद को तो मन की आंखों से देख लेना। ये बताएंगे कि तुम ही रचयिता और तुम ही सबसे सुंदर रचना हो। तुम ही मीठी सी लोरी, तुम ही मधुर सा सपना हो। तुम घर की लक्ष्मी, तुम ही घर का मुकद्दर हो। तुम ही आसमान छूता पर्वत, तुम ही गहरा समुद्र हो। ये बताएंगी कि तुम ही ज्वाला, तुम ही रोशनी हो। तुम ही शीतल, तुम ही शक्ति हो। तुम ही छांव, तुम ही धूप हो। हे नारी, तुम दुर्गा माँ का रूप हो। हे नारी, तुम दुर्गा माँ का रूप हो। आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन और सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देवियों संतों, नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद और उनका स्नेह हम सब पर सदा बना रहे। वाह 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 भाई। तो देवी संतों, हमारे सामने विराजमान है आरती बजाज चुग। ये आई हैं श्री चमकौर साहब पंजाब से और एक सीनियर बैंक मैनेजर के रूप में वहाँ कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर आरती जी। प्रणाम करता हूँ आपको। थैंक यू सो मच। हमारी जो कही हुई बात थी, नारी ही शीतल नारी ही शक्ति है को आरती जी ने सच करके दिखाया। बैंक हो या घर, ये दोनों को ही बराबर निष्ठा और मेहनत से संभालती हैं। इन्होंने अब तक बिना किसी लाइफलाइन की मदद से 3,000 रुपए जीत लिए थे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। और जी, कंपेनियन के रूप में आप अपने पतिदेव को लाई थी और उनका एक बार फिर से परिचय हम करवाना चाहेंगे। प्रणाम करता हूं आपको भाई साहब। और आपके सासू माँ हैं और ससुर जी भी हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट, ओके, थोड़ा पीछे बैठ दोगे। ऑलराइट, ओके। बिग हैंड फॉर मैरी। देवियों संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं अनेरी आर्या जी। ये आपको आश्चर्य होगा, नेत्रहीन होते होते ये इंग्लिश की असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, कैसे पढ़ाती हैं आप? जी, अलग अलग टेक्निक्स यूज करती हूँ। लिटरेचर में कहानियाँ होती है, पोइट्री होती है, तो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करती हूँ। वन ऑफ देम वुड बी विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करवाती हूँ बच्चों से कि वो अपने माइंड में देख पाए कि वो क्या पढ़ेंगे, क्या तो है ये जो आपने कहा कि आप विजुअलाइज द्वारा जो है या विजुअलाइजेशन द्वारा जी जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप सिखाती, कोई हमको उदाहरण देंगी आप? जी कैसे? बिल्कुल, बताइए। आप अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं आंखें बंद कर लूं? ठीक है, बंद कर लिया। जी, एक छोटी सी बच्ची थी, बहुत ही क्यूरियस, बहुत उत्साही, पर थोड़ी घबराई हुई सी, थोड़ी कंफ्यूज्ड। उसे बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ देखना था। उसे बच्चों के साथ भागना था, खेलना था। पर जब वो खेलने जाती तो कहीं टकरा जाती, कहीं गिर जाती। उसे पढ़ना था, बहुत पढ़ना था, पर वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ नहीं पाती थी। उसे आंखों के पास ले जाके पढ़ना पड़ता था। उससे सबसे बात करनी थी, सबसे फ्रेंडशिप करनी थी, पर उसके उतने फ्रेंड्स नहीं थे। उसको आंखों में पेन रहता था, उसको फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। ग्रेजुअली उसे पता चलने लगा कि वो डिफरेंट है और पेन, मेडिसिन, डिस्कम्फर्ट, हॉस्पिटल, वो सब उसके लाइफ का एक हिस्सा है।
उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका फैमिली, उसके मम्मी पापा दादा भाई। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने के बावजूद उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसकी ट्रीटमेंट के पीछे, उसे कहाँ कहाँ नहीं लेके घूमे। उन्होंने उसकी पढ़ाई पे भी खूब ध्यान दिया। उसने अपनी पूरी दुनिया किताबों में बसा ली। जो नज़ारे, जो दुनिया उसे कविताओं में से मिली, बुक्स में से मिली, वो आज दूसरों के साथ बांट रही है, कॉलेज की प्रोफेसर बनके। अभी उसको समझ में आ गया है कि रोशनी आंखों में नहीं, दिल में होनी चाहिए। और यू डोंट फिट इन व्हेन यू आर मेंट टू स्टैंड आउट। मैं आपको बता दूं वो लड़की कौन है। वो लड़की मेरे सामने इस समय बैठी है। ये तो अनेरी जी आपने अपनी कथा बता दी और कितने सुंदर तरीके से आपने इसको एक कहानी के रूप में बताया है। जी। ऑलराइट, कंपेनियन के रूप में जैसा कि हम आम बोलते हैं कि आप किसे लाए हैं अपने साथ आज? अपने मम्मी पापा दोनों को लाई। ओके, कहाँ है बैठे हुए? प्रणाम करता हूँ आप दोनों को और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। पिताश्री का नाम? राहुल भाई। राहुल भाई। और आपकी पत्नी? दीप्ति बेन। हम सूरत गुजरात से आए हैं। ओके ओके, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो देख सुनो, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं तुषार बारेठ जी। ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और ये सूरजपुर छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको तुषार। थैंक यू सर। अब हॉट सीट पर आ गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर पहले जब हम लोग के घर पे मतलब केबल टीवी रहता था, तो फिर पापा को मैं बोला कि पापा इसे चेंज कर दीजिए, डीटीएच लगा दीजिए। तो फिर पापा डीटीएच लगा दिए। उसके बाद फिर मैं बोलता था पापा को कि पापा केबीसी क्यों नहीं देखते, केबीसी क्यों नहीं देखते, चैनल लगाइए करके। फिर पापा ने चैनल लगवा दिया। फिर आपका प्ले अलॉन्ग स्टार्ट हुआ। तो मैं पापा को बोलता था पापा प्ले अलॉन्ग खेले कीजिए ना, ऐसे क्यों नहीं खेलते, हम लोग जीत सकते हैं, हम लोग जा सकते हैं हॉट सीट पे। फिर पापा बोले अच्छा चल ठीक है ट्राई करते। फिर पापा भी खेलते थे, मैं भी खेलता था। फिर अभी मैं गुरुकुल में पढ़ता हूँ, तो वहाँ से अभी छुट्टियों में, दीपावली छुट्टियों में मैं घर आया था। तो पापा को याद था कि केबीसी जूनियर चालू होने वाला है, ट्राई कर रहे थे हम लोग बहुत सालों से। फिर कहते हैं बोले इस साल भी ट्राई करते, चलो चलो इस साल भी लग जाएगा। तो किस्मत से इस साल भगवान भी चाहा और किस्मत भी लग गई, तो इस साल मैं यहाँ आ गया। बहुत बहुत बधाई आपको। सर एक और बात है कि मेरी मम्मी बोलती है रोज सुबह नहाने के बाद माला करना चाहिए, पूजा पाठ। तो मैं माला ही कर रहा था, फोन कॉल आया केबीसी से। तो हम लोग क्या जनरली लगता है नंबर होगा, कोई नंबर से आया, कंपनी होगा। तो मम्मी पूछी मेरे को क्या करना, मैं बोला कट कर दे, कंपनी का फोन कॉल होगा करके। लेकिन मम्मी कट करते करते उसको पिकअप कर ली। उसके बाद फिर बोली बात कर ले एक बार। तो मैं माला इधर जाप कर रहा था, ऐसे माला। उसके बाद इधर बोलता है हेलो मैं केबीसी से बोल रहा हूँ, आपका केबीसी में सिलेक्शन हो गया। मैं बोला अरे, फिर मैं अटक गया बीच पे, करूँ तो करूँ क्या, माला जप रहा। फिर वो बोली अरे रख दे। फिर मैं रखा माला के बीच में, भगवान को सॉरी वही बोला, भगवान सॉरी माफ कर दीजिए, 2 मिनट लूंगा करके। उसके बाद फिर बात किया। फिर जैसे ही कॉल खत्म हुआ, भगवान को सॉरी बोल, भगवान सॉरी एक बार कंटिन्यू करो। फिर माला चालू कर दिया। तो कंपेनियन के रूप में आप अपने माता पिता को लाए हैं। हाँ आपका बहुत बहुत स्वागत। धर्मेंद्र आपका नाम है शायद? धर्मेंद्र कुमार बरेठ जी। और पत्नी? सरिता बरेठ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद।